पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगातार जुटे हुए हैं। इसी के चलते पीएम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा, पिछले 10 साल में देश में विकास हुआ, देश हित में एक से एक बढ़कर काम हुए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लोकसभा चुनाव के प्रचार मैदान में खुद पीएम नरेंद्र मोदी उतर रहे हैं। वे गाजियाबाद में रोड शो करेंगे। इसको लेकर पुलिस ने डायवर्जन प्लान जारी किया। ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए 700 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। एडीसीपी ट्रैफिक ने बताया, सभी प्रकार के वाहनों के लिए अलग समय से डायवर्जन लागू कर दिया गया है। डायवर्जन की शुरुआत 1 बजे से होगी, जो कार्यक्रम की समाप्ति तक लागू रहेगा। दिल्ली में हिमाचल को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक हुई। बैठक में सीएम सुक्खू, प्रतिभा सिंह के अलावा अन्य कई नेता मौजूद रहे। सूत्रों के अनुसार बैठक में हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा और 6 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर चर्चा हुई। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दिन प्रतिदिन बीजेपी पर जनता का भरोसा मजबूत हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी लोकसभा चुनाव में बहुमत के आंकड़े को आसानी से पूरा कर लेगी। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को पूरी लगन के साथ काम करने की सलाह भी दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश की जनता को बीजेपी पर भरोसा है। उन्होंने चंडीगढ़ में संवाददाताओं के साथ बातचीत के दौरान कहा कि बीजेपी अपने स्थापना के 45 वर्ष बाद भी अपने पुराने सिद्धांतों पर काम कर रही है। उन्होंने पीएम मोदी की नीतियों का हवाला देते हुए कहा कि देश का प्रत्येक नागरिक देश विकास की राह को पहचान चुका है। उन्होंने एक बार फिर दोहराते हुए कहा कि बीजेपी अपने अब की बार 400 पार वाले लक्ष्य पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर वार करते हुए कहा, आज हमें जाति धर्म के आधार पर वोट नहीं देना है, बल्कि हमें देश के उज्जवल भविष्य के संकल्प के साथ मतदान करना है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो सके, इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी का नेतृत्व हमारे पास है। बीजेपी के स्थापना दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने विशेष संदेश दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा कि भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर देश भर के मेरे कर्मठ और परिश्रमी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज बीजेपी की उन सभी महान विभूतियों को नमन करने का दिन है, जिन्होंने वर्षों की अपनी कड़ी मेहनत, संघर्ष और त्याग से पार्टी को सींचकर इस ऊंचाई पर पहुंचाया। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि देश की जनता लगातार तीसरी बार बीजेपी को मौका देगी। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस सहित पूरे गठबंधन पर बयान देते हुए कहा, कांग्रेस सिर्फ घोषणा कर सकती है, उन्हें पूरा वे नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी हार पक्की है, वो सरकार में नहीं आ रहे। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन पर सवाल उठाते हुए अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ममता बनर्जी अलग लड़ रही है, अरविंद केजरीवाल अलग लड़ रहे हैं और राहुल गांधी के सामने वायनाड में कम्युनिस्ट पार्टी का उम्मीदवार मजबूती से खड़ा है। ये कैसा गठबंधन है? भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, जिसके चलते लगातार पार्टी से लोगों को जोड़ने का काम भी किया जा रहा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने वाले नेताओं की जानकारी देते हुए कहा, आज बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकगण और जिला पंचायत के सदस्यों सहित कई नेताओं ने पार्टी की सदस्यता हासिल की। हमने सभी के से अनुरोध किया है
कि अपने अपने क्षेत्रों में जुटकर उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें जीतने के लिए काम करें। बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने वरुण गांधी के टिकट कटने पर प्रतिक्रिया दी। मेनका गांधी ने अपने बेटे वरुण गांधी को लेकर कहा कि जब उन्होंने पीलीभीत छोड़ा तो लोग काफी रोए। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि वरुण ने पीलीभीत का इतना अच्छा ख्याल रखा। अब जब उन्होंने छोड़ा है तो वहां पर लोग काफी रोए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे जो भी वरुण करेगा वो देश के लिए अच्छा होगा। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को लेकर बड़ा बयान दिया। सौरभ ने कहा कि सुनीता मौजूदा परिस्थितियों में पार्टी को एकजुट करने के लिए बेस्ट चेहरा हैं। उनके होने का पार्टी कैडर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो अरविंद केजरीवाल के संदेशों को पहुंचा रही है। इसका हमारी पार्टी के कैडर और हमारे समर्थकों पर बहुत प्रभाव पड़ा है। हम इसका प्रचार करना चाहते हैं। मौजूदा परिस्थितियों में वह पार्टी को एकजुट रखने के लिए बेहतरीन चेहरा है। मानव तस्करी के मामले में दिल्ली में सीबीआई की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। यहां दिल्ली के केशवपुरम इलाके में सीबीआई की टीम ने दस्तक दी। बताया जा रहा है कि सीबीआई टीम की तरफ से की गई छापेमारी में 7 से 8 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। यूट्यूबर एल्विश यादव की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सांपों का जहर सप्लाई करने के मामले में नोएडा पुलिस ने यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। इसमें एल्विश का सपेरों से संबंध होने का दावा किया गया। वहीं 24 गवाहों का बयान भी अटैच किया गया है। पुलिस ने एल्विश के खिलाफ लगी एनडीपीएस की धाराओं को आधार बताया। वहीं चार्जशीट में मुंबई स्थित डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन टेक्नोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी के एक्सपर्ट की सलाह भी शामिल की गई है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल एक बार फिर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 18 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। दरअसल शराब नीति केस को लेकर तिहाड़ जेल में बंद सिसोदिया की हिरासत आज खत्म हो रही थी। इसे लेकर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। बता दें कि सिसोदिया शराब नीति केस में 26 फरवरी 2023 से जेल में